वेलकम टू मुस्कान राना क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेटा कलेक्शन का। जब भी किसी रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है तो उसमें डेटा कलेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है, क्योंकि बिना डेटा के रिसर्च का कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाता। हम रिसर्च किस बेसिस पे करेंगे जब हमारे पास डेटा ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उससे रिलेटेड जो रिलेवेंट डाटा है वो हमें ना मिले। तो रिलेवेंट डाटा का कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो, जो डाटा कलेक्शन है वो एक काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि उसमें केयरफुल प्लानिंग, हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखो, जब हम डाटा को कलेक्ट करने जाते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि किस टाइप का डाटा चाहिए, क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है, हमें डाटा कहाँ से मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, कैसे कैसे हम उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो एक केयरफुल प्लानिंग की यहाँ पर ज़रूरत होती है। अब देखो, जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं, अब वो रिसर्च कब कंप्लीट होगी, उस रिसर्च का कब रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है या जल्दी भी हो सकती है। तो काफ़ी पेशेंस की भी इसमें ज़रूरत होती है, और डिटर्मिनेशन के बिना तो कोई काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अब डाटा कलेक्शन का प्रोसेस सही मायनों में कब शुरू होता है? सही मायनों में तो देखा जाए डाटा कलेक्शन तभी शुरू हो जाती है जब ये रिसर्चर सोचता है कि उसे किस टाइप के डाटा की रिक्वायरमेंट है। जब वो सोचता है कि व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड फॉर माय रिसर्च, तभी से डाटा कलेक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो सोर्स होते हैं। पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। जो डाटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया जाता है उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, और जो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया जाता है उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किए गए डाटा को हम रॉ डाटा भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है, और सेकेंडरी डाटा को हम सेकेंड हैंड डाटा भी कह सकते हैं। डाटा कलेक्शन जो हम करते हैं ओरिजिनल सोर्स से, वो या तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगी या अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वो होता है जो रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है जिस एनवायरनमेंट को, और अनकंट्रोल्ड इसके अपोजिट, जो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है, एक ऐसा एनवायरनमेंट। अब एग्जांपल क्या है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के? देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसका एग्जांपल, जो साइंटिफिक लैब में होती है। जो रिसर्च लैब में होती है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लैब का टेम्परेचर कम करना है तो कम करा सकते हैं, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करा सकते हैं। तो वो कंट्रोल्ड है, रिसर्चर जैसा चाहे उसको कंट्रोल कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, जो डाटा हम क्वेश्चनेयर के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं वो अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम रिसर्च करते हैं जब फील्ड में जाकर, ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम फील्ड में जाकर। अब फील्ड में तो कुछ भी हो सकता है। अब हम देखने गए हैं, हमने रिसर्च करनी है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है। अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है उस समय क्या हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस समय बारिश हो जाए तो हमारी रिसर्च वहाँ पर बंद भी हो सकती है, रुक भी सकती है। तो इस तरीके से वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड। If you find any problem regarding this topic, then do comments. Please like, share and subscribe for more videos. Thank you.